घर दा सारा कम आप करनी है भाभी जी फिर भी पतली नहीं होती। आपने अपने आसपास ऐसी बहुत सारी लेडीज को कहते हुए सुना होगा, और अगर आप भी इसी तरह की महिला हैं, इसी तरह की होम मेकर हैं जो ये बात बहुत बार करती हैं और सोचती हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। और साथ ही आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी मोटिवेशन और बहुत सारी इंस्पिरेशन लेकर जाने वाली हैं, ताकि आप भी घर बैठे हुए अपना आसानी से बहुत सारा वजन कम कर सकें और अपने मन चाहे साइज में आ सकें। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको नवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। आज का हमारा चर्चा का विषय है कि स्मार्ट लोग कैसे काम करते हैं, कैसे वेट लूज करते हैं, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी टेंशन के वो अपने इनिशियल पॉइंट से अपनी वेट लॉस जर्नी के फिनिश पॉइंट तक आ जाते हैं, और हम सब उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। आज की इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आई एम वेरी श्योर कि आपके दिमाग में ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि हम अपनी डाइट में, अपनी लाइफ में ऐसे कौन से चेंजेस कर सकते हैं जिससे बहुत ही आसानी से वजन घटा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात मानती हूँ कि आज की डेट में ईच एंड एवरी वन इज स्मार्ट। हमें ईश्वर ने जितना दिमाग दिया है, जितनी एबिलिटी दी है, उसके अकॉर्डिंग हम सब बेस्ट काम ही करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे आसपास ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपना काम इस तरह से शुरू करते हैं और इस तरह से खत्म करते हैं कि हम उन्हें देखकर अचंभित रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि ये काम कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। अब आजकल मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि जैसे हर घर में दिवाली की सफाइयां हो रही हैं और हर इंसान अपने घर को साफ सुथरा करने में लगा हुआ है, और स्मार्ट पर्सन किस तरह से काम का शेड्यूल बनाते हैं और किस तरह से काम खत्म कर लेते हैं। आप अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे और हैरान जरूर होते होंगे कि ये कैसे काम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे स्मार्ट लोग अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और कैसे उसे खत्म करके अपने मन चाहे शेप में, मन चाहे वेट पर आ जाते हैं। मेरी ओपिनियन में जो स्मार्ट लोग होते हैं रोजाना अनहेल्दी खाने की बजाय अपने फेवरेट फूड की एक लिस्ट बनाते हैं और हफ्ते में एक दिन या वीकेंड पर अपने आप को ट्रीट देते हैं, 1 से 2 चीजें अनहेल्दी खा लेते हैं, ताकि उनको अगले हफ्ते पूरी तरह से अपने मन को कंट्रोल करने के लिए इंस्पिरेशन भी मिलती रहे और उनका मन शांत भी रहे। इसके लिए सबसे बड़ा काम हम ये कर सकते हैं कि चीट डे की बजाय हम चीट मील लें। चीट मील से हम एक ही टाइम जंक फूड या फिर बाहर का खाना खा सकते हैं। कोशिश करें कि ये चीट मील हम सुबह के टाइम लें। अगर हम मॉर्निंग के टाइम पे चीट मील ले लेते हैं तो सारा दिन हमें उसे डाइजेस्ट करने के लिए मिल जाता है। अगर हम छोले भटूरे या पूरीज या बाहर का कुछ भी ऐसा खाना चाहते हैं जो सुबह के टाइम इंजॉय कर सकते हैं, तो जरूर हमें अपने चीट मील को मॉर्निंग में लेना चाहिए। जो सुबह इंजॉय नहीं कर सकते, जो शाम को ही इंजॉय की जा सकती हैं, तो ऐसी चीजों को आप सोने से 3 से 4 घंटे पहले ही कंज्यूम कर लें, ताकि आपके पेट के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े। हाई कैलोरीज और एक्स्ट्रा फूड के कारण हो सकता है आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए और आपके नेक्स्ट डे के जो सारे प्लान्स हैं वो भी डिले हो जाएं। तो इसकी बजाय जो भी आप हैवी ले रहे हैं चीट मील में, उसे कुछ टाइम पहले ले लें। 7 बजे के बाद अगर आप चीट मील से परहेज करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बड़ी चीज जो स्मार्ट लोग करते हैं वेट लूज करते हुए, सुबह जल्दी उठना। जो पर्सन सुबह जल्दी उठता है वो अपने सारे दिन के काम का 50 to 60% अर्ली मॉर्निंग ही निपटा लेता है, जबकि सारे लोग सो रहे होते हैं। उससे उन्हें अपने लिए बहुत सारा ऐसा टाइम मिल जाता है। देखिए,
सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं सारे दिन में, लेकिन स्मार्ट लोग अपने इन 24 आवर्स को 48 आवर्स बनाने में बहुत ही ज्यादा स्मार्टली वर्क करते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो सुबह के टाइम जो हमें अपना क्वालिटी टाइम मिलता है, ऐसे टाइम पर हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है, गाड़ियों का, पक्षियों का, किसी भी चीज का हमें शोर सुनाई नहीं देता। और ऐसे में हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं कि हमें अपने गोल को कैसे अचीव करना है। अब आप कहेंगे कि वेट लूज करने में मन को कैसे शांत करने की बात आ गई, तो सारा खेल तो टाइम मैनेजमेंट का ही है। आप अब बहुत सारी लेडीज को अपने आसपास देखेंगी कि वो यही कह रही होंगी, मैं तो सारा काम करदा आप करनी है फिर भी पतली नहीं होती, मैं तो सारा दिन अपने घर का सारा काम करती हूँ फिर भी पतली नहीं होती। तो ऐसा ही तो होता है जब हम टाइम मैनेजमेंट को नहीं कर पाते, जब हम सारा दिन अपने उसी छोटे से काम को लटका कर बैठे रहते हैं, तो कैसे एक्स्ट्रा काम कर सकेंगे, कैसे अपने लिए और अपने घर के लिए कुछ और सोच सकेंगे, और अपनी एक्सरसाइज को, अपने व्यायाम को कैसे टाइम दे सकेंगे जब हमारे घर के काम ही टाइम से नहीं निपटते हैं। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें कोई भी काम करने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। क्योंकि जब हमारा माइंड ये सोचने लगता है कि हम थक चुके हैं, वहीं पर हमारी बॉडी रेस्ट मोड पे चली जाती है, हमारा कोई भी काम करने का दिल नहीं करता। लेकिन स्मार्ट लोग अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि नहीं, मुझे ये काम भी जरूर निपटाना है, मैं तभी रेस्ट करूंगा। तो ऐसे स्मार्ट लोग दिन में एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार अपने लिए व्यायाम का, योगा का या सैर का टाइम निकाल ही लेते हैं। और उनकी सबसे अच्छी हैबिट ये होती है कि खाना खाने के बाद एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, चाहे वो अपने बेडरूम में ही टहलें, टहलते जरूर हैं, उसी से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं और वो पतले होते चले जाते हैं। और हम ये सोचते हैं कि ये तो सारा दिन आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है कि उन्होंने अपना बहुत सारा काम सुबह ही जल्दी जागकर कर लिया होता है। इतना ही नहीं, अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो सारे दिन का अच्छे से शेड्यूल भी बना सकते हैं कि किस टाइम पर मुझे क्या काम करना है और किस काम को मैं अगले दिन पर टाल सकती हूँ, जिससे मैं वेट लूज करने के लिए अपनी बॉडी को या अपने आप को जो आधे से 1 घंटा देता हूँ वो मैं स्किप ना कर पाऊं, वो मेरा हर टाइम चलता रहे। अगर मैं कंटिन्यूसली अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ काम करता रहूंगा, तो ये पक्की बात है कि एक ना एक दिन मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगा। जैसे कि हमने पहले बात की कि हमें अपने डिनर को टाइम से निपटा लेना चाहिए, लेकिन हमें पार्टीज भी अटेंड करनी पड़ती हैं, हमें मैरिज भी अटेंड करनी पड़ती हैं, हमें बर्थडेज पे भी जाना पड़ता है। तो क्या करें, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपनी 9 बजे वाली पार्टी को आप 6 बजे रख लीजिए क्योंकि मैं वेट लूज कर रहा हूँ। लेकिन तब भी हम अपनी पार्टीज को अटेंड करते हुए, उन्हें इंजॉय करते हुए अपना वेट लूज कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें ये पता होता है कि हमें अपने लिए हेल्दी ऑप्शंस चूज करने हैं, तो हर काम हमारे लिए करना इजी हो जाता है। जब भी हम किसी भी पार्टी में जाकर खड़े होते हैं, सबसे पहली चीज हमें मिलती है कोल्ड ड्रिंक्स। तो आपको कोल्ड ड्रिंक से बच के रहना है और स्मार्ट बनकर आपको फ्रूट जूस की तरफ जाना है। फ्रूट जूस आपको ताजा जूस लेना है अपने लिए और कोल्ड ड्रिंक से दूर ही रहना है। और दूसरी चीज, आप अपने लिए पनीर ले सकते हैं। आजकल तो आपको ग्रिल्ड पनीर और साथ ही वेजेस भी मिल जाती हैं, जो एक हेल्दी ऑप्शन है कि आप पार्टी भी इंजॉय कर सकते हैं और आपका वेट भी इंक्रीज नहीं होगा, आपका वेट स्टेबल बना रहेगा। और बहुत सारी शादियों में साग और आपको मक्की की रोटी भी मिल जाएगी, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपने खाने को कंप्लीट करना चाहते हैं तो कॉफी ले सकते हैं। कॉफी को भैया को बोलकर आप विदाउट शुगर भी बनवा सकते हैं ताकि आपका मील कंप्लीट हो सके और आप आसानी से अपना वेट मेंटेन भी कर पाएं। स्मार्ट लोग अपनी दिन का बहुत सारा समय फोन को स्क्रॉल करने में और टीवी के चैनल चेंज करने में नहीं लगाते। वो दुनिया की अपडेट तो रखते हैं, अपने आसपास का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन उसके साथ ही एक फिक्स टाइम के लिए अपने मोबाइल को और अपने टीवी को देखते हैं। उसके बाद उसे स्टॉप करके अपने अगले दिन के शेड्यूल की तरफ बढ़ जाते हैं। अपने अगले दिन की छोटी मोटी तैयारियां जो वो कर सकते हैं वो कर लेते हैं।
ताकि वो अपने लिए टाइम निकाल सकें। और सबसे बड़ी बात, अगर हम जल्दी उठकर अपना सारा शेड्यूल बना ही लेते हैं तो उससे हमें हर रोज के 2 घंटे यानी एक हफ्ते के 14 घंटे और एक महीने के 60 से 62 घंटे ऐसे मिल जाते हैं जो हम अपने लिए टाइम बिता सकते हैं। और जब हम अकेले में, यकीन मानिए, अपने साथ टाइम बिताते हैं तो हमें बहुत सारे कामों को करने की मोटिवेशन हमारे अंदर से ही मिल जाती है। फिर हमें बाहर से कहीं से भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मार्ट लोग